that. And so I'll go to the, we are talking about different bhava karakas for the eighth bhava. And uh, as has been our, practice, we look at what other, savants of astrology have also said. उन्होंने भी क्या कहा है विद्वानों ने हमारे, कि भाई अष्टम भाव क्या क्या देता है, उसका अधिकार क्या है। क्योंकि हम भाव कारक जब देख रहे हैं तो वो नैसर्गिक है कि उसका अधिकार कहाँ कहाँ है, और उसमें आपको थोड़ा थोड़ा फर्क दिखाई देगा। तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में, क्योंकि काफी चीजें हम हमें ध्यान नहीं रखते। एटलीस्ट मैं जब यंग था तो मुझे मालूम है कि हमको अष्टम भाव तो मृत्यु भाव से ही हम सुनते थे उसको। हालांकि बाद में हमको अकल आ गई कि वो आयुष भाव है, और वो 45 होता है तो आयुष ज्यादा रहता है, और उसको हार्म होता है तो आयुष कम हो सकता है। परंतु वो काफी चीजें, आयु रणम रिपु क्या, दुर्गम मृत धनम तथा गत्य गत्य अनुकादिकम सर्वम पश्चेद रंध्रात विचक्षण। यानी आयु तो है ही, तो यहाँ पे मूर्ति मूर्ति की बात नहीं कर रहे हो, मृत्यु के दूसरे किसी की बात कर रहे हो। आयु रण, लड़ाई, ये शायद हमें कभी आगे काम में आ सकता है। खासकर ये जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना, तो भाई ये तो रण है एक प्रकार का। तो प्रश्न हर वक्त ऐसा आता है कि प्रतिस्पर्धी के अष्टम भाव को तकलीफ होना, या सप्तम भाव को होना, या षष्ठ भाव को होना, एट द मोमेंट ऑफ द डे ऑफ, जिस दिन इलेक्शंस होते हैं। तो इसमें काफी लोगों के अलग अलग विचार है, पर तो ये रण भी बताता है, लड़ाई भी बताता है। शायद इसलिए कि आयुष ठीक होगा, उस पे शक्ति होगी तो वो रण कर सकेगा। मुझे उसका कारण नहीं मालूम, पर हमें इसको ख्याल में, शत्रु भी वहां से देखा जाए। दुर्ग, किला, इसका मतलब कोई भी चीज जो, हम अंग्रेजी में उसको बोलते हैं वेल फोर्टिफाइड है, जो काफी मजबूती से उसको रखा गया है, ऐसी जो भी चीज होगी उसका मकान भी है। फिर मृत धनम तथा, मृत व्यक्ति का धन, ये एक अर्थ होता है। दूसरा ऐसा वो धन जो मृत हो गया है। इसीलिए हम बोलते हैं कई बार कि नष्ट धन जो है वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है ना। वो द्वितीय के बिल्कुल सामने है, सप्तम में है। वो जो आपका संचित धन है वो जब नष्ट हो जाता है या मृत हो जाता है, वो अष्टम में आ जाता है। तो इसलिए अष्टम भाव से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि पहले आप कहाँ थे, पुराना, यानी व्हाट वाज, हम जन्म होने के पहले कौन से लोक में थे, और बाद में किस लोक में जाने वाले हैं, वो भी रंध्र भाव से यानी अष्टम भाव से दिखाई देता है। हमें ये भी देखना है कि वो रंध्र बोल रहे हैं, रंध्र का मतलब दरार, और ये दरार में वो सब चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है। इसीलिए उसको कई बार बोलते हैं कि गुह्य भाव भी बोला जाता है। अ- अ- हालांकि इन्होंने कहा, पर रंध्र बोल के आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है जो जो आसानी से दिखती नहीं है, या जो हम दिखाना नहीं चाहते, वो भी अष्टम भाव से। इस प्रकार से पराशर जी ने बताया। और भविष्य में होने वाले, इसीलिए उसको मैं मेरे भाषा में हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलता हूँ। कि भाई मृत्यु होती है, उसके बाद में फिर से वो आत्मा कहीं ना कहीं जाती है। तो इसलिए पुराना जन्म, और यानी कौन से जन्म से आप आए और कहाँ जाने वाले, वो भी अष्टम से देखो, ऐसा कहा गया। किस प्रकार से देखो ये कहा नहीं गया। और आपको भी अनुभव होगा, हर आदमी बोलता है मेरा पिछले जन्म में भाई क्या था वगैरह। तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो अनुभवी हूँ, और वो जान के क्या करेगा, पिछले जन्म में तू जा नहीं सकती, इस जन्म में अच्छा काम कर, उसी से मुक्ति मिल जाएगी। पर ये थोड़ा सा विषय अंतर हो गया। अब हम देखते हैं कि, देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र की काफी टीका है, और काफी पांडुलिपियां भी थी, इसलिए कुछ कुछ कहीं कहीं भेद आ जाता है उसके जो शब्दों में और अर्थों में। तो एक टीका है गणेश दत्त पाठक जी की, आपको मालूम हो, वो अवेलेबल है। और एक श्रीधरी टीका है, वो बहुत पुरानी है। ये दोनों में उसको इस प्रकार से बताया गया है, जो मैं नष्टधन की बात कर रहा था। बोलते हैं ऋण दान ग्रहण योग बुधे। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं यहाँ, हमें पराशर जी ने तो हम उसको सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं जो नहीं दिख सकते, वो बोलते हैं एनस का भाग बोलते हैं, है ना, बुधा का भाग बोलते हैं। पराशर जी ने उन्होंने किसी पांडुलिपि में, क्योंकि ये सब याद रखना पड़ता था, तो इधर का श्लोक उधर हो सकता है, इसलिए काफी पांडुलिपियां जो उनकी अलग अलग लोगों को मिली, तो कुछ जगह कुछ शब्द अलग थे, अर्थ एक ही था। तो ऋण दान ग्रहण, लेना भी,
और ऋण देना भी, ये दोनों। और गुदा, यानी आपका गुदा का एरिया, जो भी रिक्रिएटिव ऑर्गन्स हम जिसको बोल सकते हैं, है ना, वो च एव अंकुरादय, इसके साथ में अंकुर का उदय होना, यानी किसी भी नए चीज का शुरुआत होना, ये भी अर्थ हो सकता है। इसका दूसरा अर्थ हो सकता है कि गुदा के एरिया में कोई रोग बढ़ना। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इसका अर्थ नई चीज का कुछ न कुछ उगम होना है। उसका संबंध वो पहले गति में क्या थी हमारी, यानी कौन से हम लोग से आए और कौन से लोग में जाने वाले, उससे वो संबंध ला रहा है। अंकुर में कोई बीज पड़ता है, उसके बाद में उसकी ग्रोथ होकर उसका स्वरूप बदल जाता है, इस अर्थ से वो बोला। आगे का वही है कि गति अनुकादिकम सर्वम पश्येद रंध्रादि चक्षण, ये सब वहां से देखा। अब मैं इसका इसलिए ज्यादा शायद इस चीज पे बोल रहा हूँ कि अब वो हमारा वक्त भी नजदीक आ रहा है। और ये काफी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये आश्रम भाव के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन, कम से कम मुझे तो थी, और अभी भी काफी है। वो धीरे धीरे निकलते जा रही है। आप लोगों को लेक्चर देना है तो खुद को भी पढ़ना पड़ता है ना, तो कुछ और भी समझ समझ में आना चालू होता है। तो इसे हमको ध्यान में रखना है कि आश्रम भाव केवल ये नहीं, इसमें काफी चीजें आती, किला भी आता है। फिर अब हम देखेंगे कि अष्टम भाव भाव के कारक कौन से होते हैं, क्योंकि हम भाव कारकों की बात कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि जन्म लग्न से, कि वही जन्मने वाले का लग्न भी भाव ही बताता है वगैरह, अरे जो भी भाव है वो उस भाव का खुद भी कारक रहता है। वो जो भाव इटसेल्फ है, वहाँ की राशि, वहाँ के ग्रह वगैरह, वो भी कारक हो जाते हैं उस भाव से कुछ न कुछ होने वाली चीजें बताने। कारक बोलते साथ आपको पता है, करो तिथि कारक है। जो कुछ तो भी करता है उसको कारक बोलते हैं। यानी वो हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं इंडिकेटर है कि इस चीज में इसका कुछ न कुछ अधिकार है, ये कुछ कर सकता है। तो इसलिए अष्टम भाव और अष्टमेश होगा, और अष्टमेश संग्रह हो जाएंगे। इसके बगैर शनि खुद इस अष्टम भाव के कारक है। अब देखिए यहाँ एक आपको खैर मैं कई बार विषयांतर करता हूँ, को बहुत ज्यादा विषयांतर तो नहीं करता, पर आपको मालूम होगा एक श्लोक है, तो उसमें बोलते हैं कि कारक भाव नाश, है ना। यहाँ पे इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। तो इसलिए वहां पे क्या वो कहना चाह रहे हैं वो शायद हमें नहीं समझ रहा, उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। शनि यदि अष्टम भाव में रहा तो सहसा आयु ज्यादा रहती, कम नहीं रहती। तो इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि सहसा गुरु से संबंधित बोलते हैं, पर गुरु जिस भाव में स्थित होता है उसको कुछ न कुछ तो तकलीफ देता है, इसलिए वहां तो कारको भाव नाश अप्लीकेबल हो जाता है। पर क्या हर जगह होता है क्या, इसका विचार करना चाहिए। कि श्लोक तो है, इसमें कोई शंका नहीं है, वो हमको बताया भी गया है, हम याद भी रखते हैं। पर हर वक्त ऐसा होता है क्या, तो कभी कभी नहीं होता, ये भी ध्यान में रखना है। मतलब उसका कोई कारण अलग होगा, या संदर्भ अलग होगा, जिस संदर्भ में वो श्लोक कहीं लिखा गया होगा, वो पूरा किताब तो या उसका जो पांडुलिपि है वो अवेलेबल भी नहीं है। सिर्फ इतना ही मालूम है, कारको भावनाशा हम सुनते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ख्याल में रखना कि इसका कारक शनि है। अब इसके बारे में मेरा इंटरप्रिटेशन ये है, कई बार लोग पूछते हैं कि शनि वहां पे तो वो तो दुख का कारक है, तो मैं बोला हाँ भाई, जिंदा रहोगे तो दुख होगा ना। तो शायद ये उसका लॉजिक होगा, मुझे पता नहीं। परंतु आप देखिए, अष्टम भाव में जब शनि रहेगा तो सहसा, हर वक्त नहीं, क्योंकि बाकी जो ग्रह है वो भी अपना प्रभाव डाल के उसमें बदलाव लाते हैं कभी। कोई भी अंतिम जो उम, उसके हम रिजल्ट बोल सकते हैं, उसके परिणाम जो हो सकते हैं, उसमें वो बदलाव जरूर आते हैं। पर सरसा शनि यदि अष्टम भाव में होगा तो आपको ख्याल में आएगा कि ऐसे लोगों को कई बार अस्थमा या आर्थराइटिस, यानी वात रोग के तकलीफें रहती हैं। और आप एक ये भी देखोगे कि ऐसे लोग काफी साल जिंदा रहते हैं, और वो दुख भोगते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दुख का कारक है। फिर अष्टम भाव में रहते रह के शायद या तो उसका आयु को तो बढ़ाता है, और शायद उसकी जो मर्यादा है उसको भी बढ़ाता है। ऐसे भी हमारे पूर्वजों ने कहा है कि ये नश्वर जग में रहना यही एक दुख की बात है। तो अब उसका मुझे लॉजिक तो नहीं समझता, परंतु यहाँ पे
कारको भावनाश जो प्रिंसिपल है वो अपने हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि इट इज स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड, वो उल्टा हो जाता है। इसके ध्यान हम रखें। और फिर जातक पारिजात में कहा भी है कि मंदश्च भाव कारका, कि शनि जो है ये अष्टम भाव के कारक। उसके बाद में पराशर जी और भी कहते हैं, मंदात अष्टमतो मृत्यु पितरादीना विचित्र। शनि से अष्टम भाव से, शनि जहां भी स्थित हो है वहां से जो अष्टम भाव है उससे पिता की मृत्यु आदि का विचार करें। अब ये पितरादीना बोलने के बाद में ये पितर और आदीना है या पिता और आदीना है, इसमें विद्वानों में अलग अलग समझ है। कुछ बोलते हैं कि सभी जो हमारे पूर्वज है उनकी बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। इसमें भी कोई शंका नहीं, क्योंकि वो पूर्व जन्म वगैरह की बात भी करते हैं पहले, जैसा हमने देखा अष्टम भाव से। परंतु सहसा पिता के मृत्यु की ही बात होती होगी ऐसा मुझे लगता है। इसका कारण नवम भाव का, वो 12वां भाव। और सहसा वहां जब शनि आता है तो वो कुछ तो कराते रहता है। तो वो तो ऐसा तो जातक को भी कभी कभी वो उसके आखिरी गंतव्य स्थान पे ले जाता है, क्योंकि दशम पे देखता है। परंतु यहाँ पे यह हमें ध्यान रखना है। और मैंने इसलिए वह छोटा सा लिख दिया था कि आर्नोल्ड के राशि चक्र में वो नवम भाव है, वह कुंभ राशि में मंदी मांदी स्थित है। तो उसको ध्यान में रखिए, उसका आगे कहीं तो भी रेफरेंस आएगा। वो मैंने मेरे विचार के लिए लिख के रख दिया था, है ना, क्योंकि उसके बारे में क्या हो रहा है कि शनि से नव अष्टम भाव जो वो नवम भाव ही है, वो पिता का ही भाव है। तो नैसर्गिक है कि उसको क्षति होगी तो पिता को कुछ तो कुछ क्षति होगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आधा हम जब कुंडली देखते हैं तो उसमें का एक ही पैरामीटर लेके हम उसको एक नियम बना देते हैं, वो न करते हुए। और इसीलिए आप लोग अच्छा करते हैं कि रिसर्च में बहुत सारी कुंडलियां जमा, क्योंकि ऐसे इसमें गलतफहमी बहुत आसानी से हो सके भाई यहाँ है। नहीं, ये बाकी भी जगह टेस्ट करना चाहिए कि क्या हर वक्त ऐसा होता है कि शनि से भी अष्टम, यहाँ तो पिता का ही भाव आ गया तो कुछ सवाल नहीं। ये अष्टम भाव ही नहीं, अष्टम भाव से तो पिता के मृत्यु या उसको तकलीफ होने की संभावना, या उसको मृत्यु होना चाहिए ऐसा नहीं, धन भी जा सकता है उसका, उसका 12वां भाव। और धन जाने के बाद भी कई लोगों को मृत्यु पर दुख होता है। इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यानी मेरा ऐसा मानना है कि जब वो एक शब्द बोलते हैं हमारे हमारे पुराने पांडुलिपि में या उनके ग्रंथों में, उसके अनेक अर्थ जो है वो उनको सबको हमने ध्यान में रखते हुए बाद में करना चाहिए। ये मैं आप लोगों को ये पता है। पर जैसा मैं अभी मेरे एक मित्र को बोल रहा था, उसने मुझे बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आपके लेक्चर्स की अवधि कम कर दीजिए। तो मैं बोला मेरे उम्र में उल्टा कम बोलिए ऐसा बोलना पड़ता है, वो ऐसा होगा नहीं। तो कभी कभी मैं विषय से भटक जाता हूँ, आप लोग मुझे जगह पे लाते जाते हैं, ये आपका जिम्मा है। तो अब हम देखेंगे कि ये सब चीजों का संबंध कैसा होता है। अच्छा, ये भी कहा गया है जातक परिजात में कि आयु जीवन मृत्यु कारण होता है, गरीबी दुर्भाग्य धननाश और संपत्ति, ये सभी शनि शनि प्रदान करता है। हम कभी भी शनि को निगेटिव समझते हैं। हम यानी कम से कम मैं जब यंग था, अभी भी कभी कभी समझ लेता हूँ, पर इतना नहीं समझ। इसको भी हमको याद में रखना है कि जब अष्टम भाव वगैरह अष्टमेश रहता है ये सब ठीक है, पर जातक परिजात ने और कुछ कहा है कि आयु है जीवन है, जो तो हम इसीलिए मैं उसको हर वक्त आयुष भाव बोलूं, कभी भी उसको मृत्यु भाव नहीं। मृत्यु का कारण, देखिए शब्दों को हम जब देखते हैं तो फिर विपत्ति भी है और संपत्ति भी है। वो संपत्ति भी देता है और वो विपत्ति भी देता है, क्योंकि उसका जो वहां यदि तो होगा तो वो उसके सामने संचित धन का स्थान बैठा है। और कोई भी ग्रह दो प्रकार से काम करता है। उसकी एक ऋणात्मक बाजू रहती है, एक धनात्मक बाजू रहती है। जैसे शनि है, क्योंकि शनि की हम बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि उसमें आलस भी भरा है। और उसमें हम क्या कह सकते हैं कि अ, अखंड काल तक काम करते रहने की शक्ति भी है, इसीलिए उसको भृत्य कहा गया है। हमारे भृत्य हमारे से कितना ज्यादा देर काम करते हैं उसको सोच लेना कभी, तो आपको ख्याल में आ जाएगा कि शनि को भृत्य कारक भी क्यों कहा। यहाँ का तो विषय नहीं, पर मैं ये सोचता हूँ कि हर चीज को हम, क्योंकि आएगा कि हम तो शनि यानी वो तो दरिद्री कर देता है वगैरह ऐसा सुनते हैं, पर वो बोलते नहीं।
वो संपत्ति दाता भी होता है। वो कब होगा जब आप मेहनत करोगे। वो कब नहीं होगा जब आप संपत्ति का नाश करना चाहोगे। उसके पास दोनों चीजें हैं, मेहनत करो तो देगा और नहीं करो तो वो लेके जाएगा। इस प्रकार से इसको सोचो। ये मैं जनरल प्रिडिक्शन के लिए बोल रहा हूँ, परंतु ये भाव कारक के संदर्भ में इसलिए आता है। शनि केवल भाई शनि है, वो अष्टम का कारक है, तो संपत्ति जाएगी, वो दे भी सकता है, वो अचानक धन भी दे सकता है ना। तो इसलिए हमको ख्याल में रखना है कि वो जैसा धननाश कर सकता है, वो संपत्ति भी दे सकता है। ये शनि की खासियत है। शनि पे इसलिए बोल रहा हूँ कि अब इसके दो तीन ही भाव है, एक षष्ठ तो हो गया, अब 12वां भाव रहेगा। तो देखिए तीनों त्रिषणाएं अपने, हमारे जो त्रिक स्थान है ना, उसके कारक तो शनि महाराज ही। तो मंगल मंगल के साथ शनि भी ऐसा जातक पारिजात बोलते हैं षष्ठ के लिए। तो अब हम यहाँ जाएंगे। मेरी गाड़ी शायद आज जरा ज्यादा स्पीड से चल रही है, क्योंकि बहुत दिन के बाद में आ रहे हैं ना, तो इसलिए। तो अब जो हो रहा है, तो ये है उनका। इसको मैं पहला देता हूँ, बड़ा दिखेगा इससे, है ना। ये दिख रहा है ना। जी सर। हाँ। तो अब देखो, उनके कारक तो शनि है, हमको मालूम है। अब ये शनि जो है, ये द्वितीय भाव में। अच्छा, नवमाधिपति भी है वो अष्टमी में। तो शनि से अष्टमी यानी दोनों ढंग से उनका कहीं ना कहीं तो भी अधिकार आता है। अब ये द्वितीय भाव क्या है। तो ये जो अष्टम भाव का जो धन है, ये नष्ट धन है, वो वहां पहुंचता है तो मृत धन भी पहुंचता है। इसका मतलब विरासत में जो भी मिलता है, वो जाके आखिरी में द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है ना। तो अब इसकी परिस्थिति क्या है। तो हम देखेंगे कि वो कुंभ नवमांश में, तो आप नवमांश में जब जाओगे, तो कुंभ नवमांश में, नवमांश चार्ट में जाइए, तो कुंभ नवमांश में राहु स्थित है, तो उसने वहां एप्लीकेशन कुछ ना कुछ दे दी। शनि इनका नवमाधिपति भी है, और ऐसा भी शनि से अष्टम होने की वजह से उसका अधिकार। ये शनि सूर्य से बिल्कुल 6 अंशों में। सहसा शनि और सूर्य इकट्ठा रहते हैं जब, तो पिता से या पितृतुल्य लोगों से थोड़ा सा, हम क्या बोल सकते हैं, मतभेद रहता है। वो एक्सप्रेस नहीं करते कभी, परंतु मतभेद उनका रहता है। तो इसलिए उसको पिता से बहुत ज्यादा विरासत में जायदाद आदि नहीं मिली, क्योंकि वो जो अष्टमेश है, जो मृत्यु धन को भी बताता है, तो वो धन उसके पास नहीं है, वो बहुत ज्यादा क्षीण हो गए हैं शनि। और शनि जब क्षीण ज्यादा होते हैं, तो वो जहाँ स्थित है वहां पे कुछ न कुछ निगेटिव परिणाम दे सकते हैं, है ना। विप्रतम शनि स्मृत करके श्लोक है कि क्रूरा महाक्रूरा शुभा महाशुभा, जब पावरफुल होते हैं विप्रतम शनि स्मृत, यानी शनि जब बहुत पावरफुल रहते हैं, और तब तो वो अच्छे रहते हैं, यानी बुरे रिजल्ट नहीं देते। पर वो जब निगेटिव हो जाते हैं, वो जब क्षीण हो जाते हैं, तो वो हमको अच्छे रिजल्ट नहीं देते। ये उन्होंने कहा गया। बाकी जगह उल्टा है। तो दोनों में अपने को तो सोचते रहना पड़ेगा। तो प्रथम शनि सूत्र को ख्याल में, ये वीक है। अच्छा, ये जो विरासत में केवल क्या धन आता है क्या, नहीं, हमारा शरीर, हमारे भोग, हमारा विरासत में मिला हुआ ज्ञान, या पुरखों का जो भी ज्ञान होगा वो, ये सभी वहीं पर आते हैं। और इसलिए उनको जन्मतः ही हृदय के रोग का उस तकलीफ रहती, उसके आगे में आएगा ही। तो उनकी 3 बार हृदय पे शस्त्र क्रिया। देखिए, ये शनि सूर्य के साथ ही बैठे, तो ध्यान में रखना। सूर्य हमने मेरे ख्याल से पिछले इसमें सूर्य की बात की है कि वो कितना क्षीण है, शक्तिशाली है वगैरह। तो सूर्य ये हृदय के कारक भी है। वहां से शनि चतुर्थ भाव पे भी देख रहे हैं। पर ये हमारे जनरल चार्ट एनालिसिस का भाग आया, इसलिए इसको भूलते हुए हम इसी पे सिर्फ तो इनको क्या हुआ था, जन्म था पल्मोनरी हॉल्ट था, जो हृदय से फेफड़े में रक्त जाने का मदद करता है। तो उसको सहसा 3 पखुड़े रहती, इनको 2 ही थे।
और इसकी वजह से उन पर शस्त्र क्रिया जाता। अब वो शनि की वजह से हुई, तो उसका फर्क क्या है, क्यों वो शनि की वजह से हुई, ये हो सकता है। हालांकि हृदय की तकलीफ सूर्य की वजह से तो है ही, पर ये जन्मता ही है और जन्मता ही थी। पर शनि को वृद्ध ग्रह कहते तो थोड़ी उम्र ज्यादा होने के बाद इसे ध्यान में रखिए। तो खैर इस बात का इससे कोई संबंध नहीं था, परंतु आप ये ख्याल में रखते कि जैसे उसको देखो विरासत में क्या मिला है ना। तो उसके बाद में शनि से अष्टम और जैसे नवम भाव है, तो है, और वहां पे प्रॉब्लम्स है ही, मतलब है, कोई काल भी है वो। तो इनके अपने पिता से बहुत ज्यादा अच्छे संबंध, ऐसे भी शनि के साथ सूर्य बैठे हैं, तो संबंध अच्छे हैं। परंतु यानी वो इतने लेवल के थे कि जब पिता की मृत्यु हो गई तो ये गए। उन्होंने कैसे पहले झूठ लिख दिया था कि मेरी कंपटीशन है, इसलिए बाद में उन्होंने कबूल किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं नहीं। साइमल्टेनियसली उनके आत्मचरित्र में ये भी उन्होंने लिखा कि पिता हमको बहुत बेल्ट से मारते थे, परंतु डायरेक्ट उनसे कन्फ्रंटेशन नहीं लेना ना, तो उन्होंने ये भी बोला कि परंतु ऑस्ट्रिया में ऐसी ही पद्धति, बच्चों को ऐसे ही मारते थे। परंतु इनके संबंध अच्छे, फिर भी कुछ तो मिलेगा। तो नवमेश और अष्टमेश जो शनि है वो द्वितीय भाव में जाने से, क्योंकि नवम भाव आते साथ पिता का भाव है, तो पिता का शरीर भी वो बताएगा, जैसा लग्न अपना शरीर बताता तो नवम भाव पिता का शरीर बताता। उनको उनका बलिष्ठ शरीर जरूर। और देखिए उनके पिताजी पुलिस में थे, और उनके जो ज्यादा प्रसिद्ध पिक्चर्स वगैरह हुए उसमें उनकी ऐसी ही कोई हमारे कमांडो की वगैरह वगैरह भूमिकाएं दिखाई गई है, आपने देखे होंगे यदि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के पिक्चर। आप लोगों को तो शौक नहीं होगा, मुझे वेटलिफ्टिंग का शौक था, इसलिए वो शौक था तो मैं देखता था उसको, तो इसीलिए ये चार्ट थी। और देखिए यहाँ पे हर हर भाव में कुछ न कुछ नया ट्विस्ट हम बोल सकते हैं, या हर भाव का हम कुछ न कुछ एडिशनल देख सकते हैं। फिर अष्टम भाव से हम दुर्ग देखते हैं। अब अष्टम भाव का स्वामी बुध, ये भी चतुर्थ भाव पे ही देख रहा है, शनि है। तो इनका जो कैलिफोर्निया में एक ब्रेंटवुड मैंशन करके मकान है, उसका जो एंट्रेंस है ना, तो उसके बीच में एक नाला टाइप है, पुलिया से ही जाना पड़ता है, जैसा कि पुराने किलों में। ये जर्मन टाइप के जो किले रहते थे वो ऐसे रहते थे। अपने यहाँ पर भी आपको याद होगा कि राजाओं की इसमें खाई रहती थी, खाई के ऊपर ड्रॉब्रिज बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, और उस पर से क्योंकि कभी आक्रमण हो गया तो उसको उठा लेते थे, ताकि खाई करके कोई शत्रु अंदर नहीं आए। इस प्रकार का ही उनका था। तो देखिए वो दुर्ग कहाँ पे से कहाँ पहुंच गए, वहां दुर्ग दिया है ना, तो कभी कभी वो डायरेक्ट नहीं पहुंचता। इसको इसको हमको ध्यान में रखना। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनका शरीर जो उनको पिता से मिला वो बलिष्ठ था, दुर्ग के समान बलिष्ठ था, पर उन पे काफी शस्त्र किया है। इसे याद रखना चाहिए। फिर रण की बात की, तो यहाँ रण कहाँ से आ गया? ये कोई ऐसा आर्मी, पर हम देखते हैं कि आपको पता है कि जब दो प्रतिस्पर्धियों में कोई भिड़ंत होती है, तो जैसा हम स्थायी राजा और याई राजा के आक्रमण के बारे में जिस ढंग से देखते हैं, उसी ढंग से उसको भी देखना पड़ता है। शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में ये अजिंक्य ही रहे, ये कभी हारे नहीं। तो देखिए कि ये रण कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो इसलिए, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एग्जाम्पल चार्ट के समान हमको फिर से चार्ट आने वाले। तो इससे सिर्फ हम तत्व समझने की कोशिश करें, और फिर वहां पर जो भी हमारे पास कुंडली आती है, तो वो रियल लाइफ कुंडली में क्या ऐसे क्या ऐसे तो रहेंगे नहीं कभी। तो मैं इसलिए इसके गहराई में जाके कुछ बोलता हूँ, बोलने की कोशिश करता हूँ। सही है गलत है वो तो आप तय करोगे जब आपके पास रियल लाइफ चार्ट आ गए। इसके पीछे की भावना यह है कि हम कारक बोलते साथ सिर्फ एक ही चीज को समझते हैं, वो भाव खुद कारक। तो नैसर्गिक है कि अष्टम भाव पे जो भी देख रहा है उसका प्रभाव वहां आएगा। सूर्य राजा है, राजा का भी प्रभाव वहां आ गया है ना। वैसा भी आपको मालूम है, तो वो तो खैर उनके द्वितीय भाव में अपन बोल लिए है कि आत्मकारक से द्वितीय में सूर्य रहा तो राजकारण राज कार्य करता है, वो दो बार कैलिफोर्निया के गवर्नर थे।
पर उसका संबंध द्वितीय भाव से आता है, इसलिए यहाँ वो ऐसी प्रासंगिक विषय निकला, इसलिए मैंने याद दिला दिया। और उसका वो दुर्ग के समान है, शुक्र भी है, शनि शनि भी है, सूर्य भी है। हमें मालूम है चतुर्थ पे जो ग्रहों का प्रभाव रहता है उस प्रकार से प्रसाद होता है, उस प्रकार का मकान होता है ना। तो वहां पर बाग बगीचा भी है, पर उसकी हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे कि हम अभी अष्टम भाव के कारक की ही बात करें। परंतु प्रसंगवश कुछ आ जाता है तो अब हम लोगों के ऊपर में क्या हो जाता है, कुछ भी याद आ जाता है वो भी बता देते हैं, तो आप क्षमा कीजिए। और मैंने क्या किया कि इसको, इसके आखिरी में एक और कुछ जोड़ दिया है, एक ताकि ये मैं शेयर करता हूँ तो आप लोग उसको देख सकते हैं कि हमने ये किया है। यहाँ पर मैंने उनकी डिटेल दी है कि उनको कब कब शस्त्रक्रिया हो। जैसा शनि का प्रॉब्लम है, शनि का सहसा 8, 2 या 6 और हमारे 12 से संबंध आता है, तो सांस लेने में भी तकलीफ थी, वो भी उनको तकलीफ थी। शनि प्राण का अधिपति है, प्राण पे उसका अधिकार है। शनि उनका वीक है। उन्होंने अपने किताब में भी लिखा कि आप लोगों को यदि अपने मसल बढ़ाना है तो डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, क्योंकि मैं भी करता हूँ। एक जगह उन्होंने बोला कि मैं जब असहज हो जाता हूँ तो मैं बहुत जोरों जोरों में सांस लेता हूँ, है ना। सांस की वजह से तकलीफ होती थी। तो शनि का प्राण पे भी अधिकार है, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो वो सब इतने इसमें लिखना तो होता नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा जो ज्यादा है वो यहाँ लिख दिया है कि किस प्रकार से होता है। वो उदय पर शस्त्रक्रिया वो सूर्य से हुई, परंतु उनको सांस लेने में तकलीफ होती थी, उनकी हड्डियां भी पसलियां टूट गई थी। अपन ने 6 भाव में देखा है, 6ठ भाव में, है ना। और वो जो है पार्श्व वगैरह वहां पे शनि का अधिकार आता है। तो और इसलिए वो फेफड़े में जाके आखिर में फेफड़ों से हवा ली जाती है, इसलिए वो पल्मोनरी वॉल्व से उनको प्रॉब्लम आया होगा। परंतु उनको पेसमेकर भी बिठाया गया, इसलिए सूर्य का संबंध आता है, क्योंकि पेसमेकर तभी बिठाते हैं जब हृदय के जो ठोके हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट देके उसको लाइन पे लाते हैं। शनि का उधर काम हो गया, पल्मोनरी वॉल्व वो है हृदय का, दोनों साथ में ये वही कहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से इतना कह के मैं आपको ज्यादा बोर करना बंद कर देता हूँ, परंतु कुछ प्रश्न होगा तो सर एक क्वेश्चन था मेरा, इफ आई मे आस्क। why not? You know, I always, you see, invite questions because it gives me another way of looking at things. राइट सर। तो मैं सीखता हूँ आपसे। सर सॉरी, आपने ये बोला है कि शनि से अष्टम पिता की मृत्यु के लिए देखना चाहिए। हाँ बट हाँ। जनरली हम जो डिक्टम फॉलो करते हैं वो हम देखते हैं कि अगर हम आयु देख रहे हैं, क्योंकि आयु का कारक शनि है, हाँ तो हाँ, अष्टम से अष्टम और कारक से भी अष्टम, वो तो हम देखते ही देखते हैं आयुष के लिए। तो बराबर अब बराबर। ये शनि से अष्टम पिता के लिए भी हो गया और इसके लिए भी हो गया। थोड़ा भाई सा पाराशर, कंफ्यूजन है मुझे। पाराशर जी ने बोला नहीं, देखिए आप याद कीजिए। उन्होंने बोला है बुध से षष्ठ भी देखिए रिलेटिव्स को भी। आप जब विशेष भाव कारकों में जाएंगे, एक चैप्टर है ना अपने बृहद पाराशर शास्त्र में, जी जी सर। तो हाँ उन्होंने बोला कि कारक से उस जिस भाव का कारक है उतने ही घर आगे जिनके वहां पर देखना कि क्या हो रहा है, वो जो भाव है वो भी इसी को किसी न किसी अलग प्रमाण में प्रभावित करता है। और इसीलिए मैंने वो श्लोक दे दिया आपको, 34 33 अध्याय में है। मंदाष्टम तो मृत्यु पितरादीना, मंद से अष्टम, उसको देखा। तो ये है खेट से भाव कारक, इसको बोलते हैं खेटात भाव कारक बोलते हैं। वो खेट यानी ग्रह, आपको मालूम है। तो ग्रहों से भी हम, जैसा गुरु से पंचम भी हम देख सकते हैं। अब मजा ये आती है कि गुरु में पंचम पे गुरु की दृष्टि रहती है, तो हमको समझ में नहीं आता कि हम उसको देख रहे हैं पुत्र के लिए। पत्नी से शुक्र से सप्तम भाव भी देखिए, ऐसा भी कहा गया है। हमने जब सप्तम भाव का देखा ना, तो इसलिए जिस भाव का कारक है वहां से उतने भाव आगे जाके जो भी राशि आती है उसको देखा जाए, ऐसा कहा है। यहाँ शनि से अष्टम इसलिए कहा गया क्योंकि वो अष्टम भाव का कारक है।
जी सर। तो इसलिए उससे अष्टम देखते, मंगल से भी तृतीय देखना चाहिए। हम मंगल से भ्राता देखते हैं, पर हम बहुत आगे जब जाना चाहते हैं या कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुंडली आ जाती है, आप देखिए कभी कभी, ये तो हम आसान आसान की बात कर, खैर आर्नोल्ड की कुंडली आसान नहीं है, परंतु सहसा हम आसान चीजों की बात करते हैं। परंतु ये आपको बहुत बार नजर आएगा और वो हमारे हाथ से मिस हो जाता है। आपको मालूम है वो शायद इवन कुंडली मैचिंग में बोलते हैं कि शुक्र से सप्तम भी देखो, आपको यदि याद होगा तो वो क्यों देखो? उसके अंदर तो कारक है ना। क्या आता है, तो वो सप्तम भाव का। अब ये प्रश्न आएगा कि स्त्री के लिए फिर गुरु से भी देखना चाहिए, क्योंकि स्त्री का प्रतिकारक होता है गुरु, है ना? तो देखना ये तो चाहिए, पर नहीं, मैं इतने डीप पे नहीं जाता, कभी कभी जाना पड़ता नहीं, बट जब सर वो ऐसा। हाँ, टेम्परेरी है ना। हाँ, मैं परमानेंट क्या कारक करता तो हूँ, शुक्र है, दोनों ही होता है। हाँ तो वो दोनों होता है, स्त्री के लिए पुरुष के लिए नहीं रहते, क्योंकि इसको अकल वकल है नहीं, ऐसा समझा जाता है। ऐसा यदि स्त्री होता, मैं तो ऐसा बोलता, है ना? तो जोक सपा, तो देखा हम कभी कभी ऐसा आता है। मैं पहले क्या करता हूँ आपको बताता हूँ, थोड़ा सा विषय अंतर। मैं सहसा मुझे किसी की भी कुंडली है ना, तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो लग्न है, इसका ये जो कुंडली है, ये जो प्रॉब्लम बता रहा है और इसका ये जो रूप है, क्या ये दोनों मैच होते हैं? यदि वो मैच नहीं होते तो फिर मैं देखता हूँ कि ये लग्न 2 डिग्री या 28 डिग्री वगैरह पर तो नहीं है। फिर उसको पूछता हूँ कि कोई कारण हुआ क्या कि ये टाइम थोड़ा आगे पीछे होगा, तो पहले मैं लग्न फिक्स कर, उसका कारण ही ये है कि भावों से ही सब कुछ होता है। भाव स्वादु रस स्मृत कहा गया है ना, श्लोक बोलते हैं हिंदू सर्वत्र बीजा लग्नम च कुसुम प्रभा फलेन सदृश वंशश्च भाव स्वादु रस स्मृत, इनका सब निचोड़ जो है वो भाव से निकलता है। तो भाव ही गलत हो गया तो सभी गलत हो गए। लग्न गलत हो गया तो उसका चतुर्थ भाव गलत हो गया, तो उसको उसके मदर को क्या बारे में क्या लगता है या उनके संबंध क्या है, ये हम समझ ही नहीं सकते और हम गलत बताते जाते हैं। तो मेरी आदत मैंने आपको बताई, क्योंकि आप उस लेवल को पहुंचते हैं तो शेयर करने में कोई हरकत नहीं है। सर आप जब बंदा मैं क्वेश्चन शॉर्टकट देते हो वाला तो हूँ आप ना बेटा। मून ट्रांजिट देखते हो। हाँ, मैं क्या करता हूँ, जब आता है ना कोई प्रॉब्लम बताता है, सबसे किसी ने बताया तो एक तो देह से समझ जाता है कई बार, तो वो अलग बात है। तो परंतु कभी कभी प्रॉब्लम बताता है। अब प्रॉब्लम है तो इसको दुख है, दुख है तो ट्रांजिट में शनि क्या कर रहा है, कौन से भाव को क्या कर रहा है, इसको भी तो मैं देख ही लूंगा, है ना? शनि देखते हैं, मून देखते हैं, नहीं, चंद्रमा मैं देखते हैं। शनि ट्रांजिट में शनि देखता हूँ कहाँ है, वो दुख दे सकता है। मून तो सवा दो दिन से बदल जाता है, उसको नहीं मैं नहीं, ज्यादा। बेसिकली माइंड सेट तो मून से नहीं, ही माइंड देखते हैं ना, सेट नहीं देख इसलिए। रहा हूँ मैं, नहीं माइंड सेट नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ उसने, मैं तो वैसा भी उनको बोलता हूँ कि देखिए सीरियस होगा तो ही मुझे दिखाइए, क्योंकि अभी 1 लाख 2 लाख हो गया, मेरा ब्रेन अभी फैग हो गया है। तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, मैं केवल देखूंगा, नहीं तो मैं नहीं देखता। और मैं फी भी नहीं लेता, इसलिए भारत को आने का रहता है तो मैं बोलता है "हाँ, जो हो गया, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तो थोड़ा, तो मैं ऐसा देखता हूँ। या कुछ उसको पूछना है कि मेरा प्रमोशन होगा तो क्या, या मेरा मैंने इंटरव्यू दिया है होगा क्या, तो मैं गुरु क्या कर रहा है ये देखता हूँ कि कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, या ये हवा में बोल रहा है ना? उसको परदेश जाना है तो शनि का कहीं 12वां दृष्टि है क्या वगैरह, ऐसा मेरे ढंग से मैं उसको देखा, क्योंकि ये बड़े ग्रह है, ये बड़ी चीजें कर, चंद्र जो है ये 2.25 दिन के लिए कुछ कुछ करेगा। पर मैं बता 2.25 दिन में कुछ हो भी गया तो बहुत ज्यादा महत्व का नहीं है। मैं नताशा से झगड़ा करूं क्या? इसके लिए हो सकता है कि भाई चंद्र पे मंगल देख रहा है, मैं कर लूंगा, है ना? हाँ, तो वो कोई सर बहुत ये बड़ी मैनिफेस्ट मत बात करना नहीं है। प्लीज, ये काम मैनिफेस्ट मेरी मत बच्ची करना, आई एम है, सॉरी। मेरी बच्ची है, मैं उसको माफी मांग लूंगा बाद में, है ना? तो कोई उसका ज्यादा असर, अच्छा वो भी बोले क्या, कभी कभी बुढ़ो छिप जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसे प्यार से कभी मेरे को बोल देते हैं, है ना? वो ऐसे ही तो होगा कोई ना। प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हाँ, मेरा को परंतु चाहिए। जब शनि आता है या गुरु, इनकी फुटप्रिंट बड़ी है बेटा हमारी जिंदगी। एक ग्रह 1 साल के लिए आपको प्रभावित करता है, तो आपके जीवन में कुछ बड़ी चीज करने की क्षमता तो नहीं। शनि 2.5 साल रहता है, उसका प्रभाव आपको बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो मैं इस ढंग से देखता हूँ कि अच्छा हाँ, ये तो मैच होगा, इसका शरीर शरीर भी मैच होगा। समझो शुक्र लग्न पे देखता है, थोड़ी सी आंखें तेजोमय है क्या, ब्राइट है क्या, या एकदम देखने में आंखों की तरफ नजर जाती है क्या, थोड़े बाल घुंघराले है क्या, ये मैं देख रहा हूँ, वो आदमी दिखता है ये सामने अपने बैठा रहता है,
है ना। या बहुत टीके वीके लगा के, या तो मंगल वंगल का प्रभाव कुछ लगने पे के देख लेता हूँ मैं। ये मेरी ऐसी छोटी मोटी चीजें रहती है। मैं शॉर्टकट वाला हूँ, तो मैंने आपको बताया, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाता। वो एक बार फिक्स हो गया कि फिर मैं दो चार प्रश्न पूछता हूँ कि मंगल मैलेफिक के तृतीय में है, तो भाइयों से संबंध कैसे है ना। थोड़ा सा धीरे से मैं उनको बताता, मेरे को कुछ नहीं लेना आपकी जिंदगी से, मेरे को ये कंफर्म करने दो। यदि पहला पैरामीटर बराबर है तो सबका सब मेरा गलत है। क्योंकि ये भाव लग्न के परिप्रेक्ष्य में, द्वितीय भाव इस जातक को अपने कुटुंब के बारे में क्या लगता है, ये इसके बारे में, दूसरे को मतलब। चतुर्थ भाव इस जातक को अपनी माँ के बारे में क्या लगता है, उससे सब। हो सकता है उसको लगे कि मेरी माँ बहुत हठी है, दूसरे भाई को लगे कि मेरी माँ तो कभी हट नहीं करती, मैं जो बोलता हूँ वो बोलती है। लग्न बदल गया, चतुर्थ भाव बदल गया, है ना। उसके चंद्र की भी पोजीशन बदल गई, कारक की पोजीशन बदल गई, शक्ति बदल गई। तो उसको जो भावना है वो अलग है, इसीलिए उसको भाव बोलते हैं। भावना है ना, वो हमारी भावना है। मुझे ट्रैवल में क्या अच्छा लगता है, कहाँ जाना अच्छा लगता है, सप्तम भाव बताएगा। तो छोटे ट्रैवल का तो वही भाव है, उसमें क्या आपको दिमाग चलाना। ऐसा मेरा, मेरे शॉर्टकट मेथड्स में आपको, क्या आजकल क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट ऑफ परंपरा। वो तो बड़े बाबा से परंपरा ही, वो हमको कुछ देते होते नहीं, वो तो ढूंढते बैठो। तो शंकर भगवान से, उन्हीं से सब शास्त्र। तो मैं इस प्रकार से देखता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई कारण से वो टाइम बराबर रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसा भी टाइम ऑफ बर्थ बराबर रिकॉर्ड नहीं होता आजकल के जमाने में, ऐसी मेरी धारणा। क्योंकि क्या है कि पहले तो वो दाई वगैरह अंदर जाती थी, और हमारे समाज बूढ़े लोग बाहर बैठे रहते थे, और वो घटी का पात्र डालते रहते थे। तो जैसा वो बेबी ने ट्राई किया कि वो मार्क करते थे, वो तो एक्यूरेसी। क्योंकि देह प्राण संयोगो जन्म, ऐसा एक शास्त्र वचन है। और देह प्राण वियोग मृत्यु। हम जब छोटे थे तो कोई गुजर गया तो गांव खेड़ों में ना डॉक्टर वगैरह मिलते नहीं थे। तो वो एक धागा पकड़ते थे उसके नाक के सामने। तो वो धागा हिलना बंद हो गया तो ये प्राण गया उसका, है ना। हम बोलते हैं ना उसके प्राण उड़ गए। तो इसलिए उसका अधिकार शनि का है, इसीलिए शनि अष्टम भाव का आयुष का कारक। तो आजकल ऐसा होता नहीं है। वो नर्स डिलीवरी करती है अस्पतालों में, 90% 10 मिनट आगे रहती है घड़िया। महिला बोलती है मैं सामने देख रही थी। तो बोले, देख ले कोई बात नहीं। और फिर वो बच्चे को उल्टा करती है, वो नाक से पूरा वो रेशमा वगैरह निकालते हैं उसको, उसको थोड़ा मार के वो रोने लगा। ये टाइम कोई नोट नहीं करता। बाहर आके नर्स बताती है, घड़ी देख के अंदाजे से 10 मिनट पहले इस वक्त जन्म हो गया, है ना। कभी कभी बच्चा होने के बाद में वो सीधा ऑक्सीजन टेंट में जाता है। और इसीलिए बहुत सारे चर्चा है कि वक्त क्या है जन्म का। तो मेरा मानना है जिस वक्त वो अपने दम पे जब सांस लेता है, तो वो बच्चे का दम जन्म होता है। और जब वो अपने खुद की शक्ति पे सांस लेता है, तो उसके जो कोलैप्स हुए हुए रहते हैं ना उसके लंग्स। फुफ्फुस, क्योंकि तब तक वो माँ से डायरेक्टली उसको प्राणवायु मिलते रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो उसमें दर्द होता है, तो वो सांस लेता है तो चिल्लाता है। नहीं तो बोलते हैं कि भाई भूमि पत्तन एक शोक है। तो मुझे किसी ने बोला वो जमीन पे पड़ता है, मैं बोला तूने कभी बर्थ दिखा नहीं है प्रोसेस। तो अब मेरा ही दोस्त था, तो तूने कब देखा है? अरे मैंने बोला मेरे पास गाय है, उनकी डिलीवरी मैं ही करता हूँ, बीज डिलीवरी भी करता हूँ, मेरे पास कुत्ते हैं उनकी करता हूँ, मैंने तुम्हारे से ज्यादा देखे हैं। तो हंसने लगा, यार तेरे से बोलना बेकार है, बोले। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है, तो मुझे सर, इंटरेस्ट। हाँ। आपके इस बात से एक क्वेश्चन दिमाग में आया है। हाँ बेटी। अगर ट्रिपलेट्स हो या ट्विंस हो, हाँ। तो फिर हम कुंडली कैसे देखेंगे? मोस्ट प्रोबेबली तो टाइम फिर एक ही देते हैं वो। नहीं, वो एक रहता है बेटा। पर आपको मालूम है ना, स्त्रियों को मालूम है कि बच्चा होने के बाद क्या होता है। देखो वो बच्चा होने के बाद में वो यूट्रस थोड़ा सा रेस्ट करता है, और फिर दूसरा एक्सपेल होता है। और जरूरी नहीं कि दोनों एक ही वक्त सांस लेते हैं, वो ले भी नहीं सकते। मैं सहसा ये देखता हूँ कि यदि ये दोनों इनका इनका
कैसे दिखते हैं उसको देखता हूँ, है ना। यदि उनके दिखने में फर्क है तो मैं ये पक्का पकड़ लेता हूँ कि इनका नौमाशा अलग। फिर क्या करता हूँ, वो नौमाशा को चेंज करके देता हूँ, है ना, नौमाशा लगने को मेरा। क्योंकि हमें बताया गया है कि नौमाशा लगने से भी इंसान की प्रकृति और वर्ण दिखना चाहिए, बराबर है। तो उसका नौमाशा अलग है। उसका नौमाशा अलग होते साथ उसकी महादशा और खासकर देह दशा वगैरह के ऑर्डर बदल जाएंगे। हम्म। बहुत रेयर ऐसा रहेगा कि नौमाशा एक ही रहेगा, वो फिर बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस हम जिनको बोलते हैं वो रहते हैं। उसमें भी फर्क होता है, फिर वो D60 या आपको नाड़ी अंशों तक जाना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती सहसा। सहसा नहीं पड़ती। वो बोलते हैं कि ट्विंस हुए, इमीडिएट कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको एक्सपेल करना पड़ता है। तो वो यूट्रस थका हुआ है तो वो थोड़ी रेस्ट करता है, फिर उसको एक्सपेल करता है ना। वो एक्सपेल होने के बाद में उसको साफ सूफ करके वो सांस लेने में फर्क पड़ता है, वो कोई नोट नहीं। मैं बोल रहा ना, पुराने जमाने में इसलिए होता वो रोता था, ये लिखते थे। तो बाहर बैठ के बूढ़ों को काम ही नहीं रहता था हमारे समान। वो घटी का पात्र डालते रहने का, कितने घटी और कितने पल हुए वहां मार्क कर लिए, हो गया इसका जन्म। तो एक्यूरेसी ऑफ टाइम अभी कम है। और ट्विंस में आप एक मार्क कर, इवन वो आइडेंटिकल एग्जैक्टली कभी नहीं दिखते, जैसे बड़े होने लगते तो आपको फीचर्स में फर्क दिखाई देता है ना। तो तो D60 में हो सकता है फर्क पड़ जाएगा, वहां 2 मिनट का फर्क है लगना बदलने को, है ना? तो आप ये देखेंगे सहसा उनका एजुकेशन लेवल तक ना करीबन सरीखा था, और उसके बाद में वो डाइवर्ट हो, उनका करियर बदल जाएगा। शादियाँ इसकी एक प्रोफेशन के आदमी से होगी, उसकी दूसरे से होगी, एक अपने घर में रहेगी तो अपने गांव में रहेगी, दूसरी जगह जाएगी या जाएगा, जो भी होगा वो, है ना। इसका कारण यह है कि वहां पे महादशा के ऑर्डर बहुत ज्यादा बदलने लगते हैं, महादशा अंतरदशा के ऑर्डर बदल जाते हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए अंतरदशा महादशा वगैरह के ऑर्डर और उस वक्त के ट्रांजिट, इनका सबका सहयोग होना चाहिए, तब एक्चुअली कुछ तो भी होगा। और जी। मूल लग्न कुंडली। तो मैं इस ढंग से देखता हूँ। कभी कोई बच्चा थोड़ा सा सावला रहता है तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ये शनि का नवमांश आ गया है क्या, हाँ ठीक है। या थोड़ा एकदम उजला नहीं है तो शायद ऐसा तो नहीं है कि बुध भी हो सकता है, क्योंकि बुध वेरीगेटेड रंग भी कभी कभी देता है। तो ऐसा सोचना पड़ता है। वो करके फिर उसके दशाओं को, उनके इसमें दशाओं को देखते रहना पड़ता है, खासकर लोअर लेवल के प्राण दशा वगैरह लेवल को, क्योंकि वहां पे ऑर्डर बदल जाते हैं। और वो फंक्शन में बेनिफिक होगा तो उस व्यक्ति को अच्छा कुछ तो भी महसूस होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्योंकि ट्रांजिट तो एक ही रहेगा करीबन, लग्न बहुत ज्यादा बदलता नहीं है संसार, यदि वो बीच में 2 घंटे के वो अवधि में है, वो बदलता नहीं है। एकदम एंड कोई है तो वो लग्न भी बदल जाएगा। तो आप वो बात कीजिएगा कि जी, मेरे को एक हमारे ऐसा पुराण कथा में भी आप देखोगे कि एक ही वक्त जन्म हुए हुए ऐसे समझे होंगे कि जो प्रिंस थे वगैरह वगैरह, उनके बिहेवियर में फर्क है। अश्विनी कुमारों के नामों में भी फर्क है ना। वो ट्विंस है ना, अश्विनी कुमार। आप लोगों को ज्यादा मालूम है मेरे से, मैं ज्यादा पुराना में जाता नहीं हूँ। वो कभी मेरे को पूछने लगा रेफरेंस तो याद। तो आप बात कीजिएगा, क्योंकि हमको रियल लाइफ देखना है ना बेटा। इसको प्रत्यक्ष शास्त्र इसलिए कहा जाता है कि ये घटनाएं प्रत्यक्ष होती है, ये दिखता है। वो तो हम बोलते हैं कि चंद्र और सूर्य प्रत्यक्ष दिखते हैं, इसलिए वो एलोगरिकली बोलने की प्रथा है। जैसा दशम भाव में मंगल नहीं तो उसकी वो बच्ची की शादी कैसा करेगा, ऐसा एक श्लोक है। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके बच्चे की शादी नहीं, इसका मतलब वो धन धान्य से समृद्ध होगा तो वो शादी करा सकता। तो इसी प्रकार से आप देखिए ट्विंस का जो प्रश्न ये हर वक्त आता है। मेरे भी पास एक ट्विंस है, मेरे मित्र की 2 लड़कियां थी। तो उनका सब एजुकेशन वगैरह सेम था, कोई प्रॉब्लम। उन्होंने ग्रेजुएशन भी एक ही कॉलेज से किया। मार्क्स में भी 5-10 2-4 मार्क्स का फर्क था। लगना तो एक ही था नेचुरली। सिर्फ मैंने वो नॉलेज थोड़ा सा बदल लिया था। तो वो दोनों को अमेरिका में एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन। पिता एक ही होने से नेचुरली एजुकेशन भी सेम, एडमिशन भी वहां मिली, पिता के फाइनेंसेस भी सेम। पहली लड़की को वीसा का जो अपॉइंटमेंट आया वो एक्स डे को आया, वो गई।
उसका उन्होंने अर्जी देखी, पासपोर्ट रख लिया। पासपोर्ट रख लिया मतलब बाद में आपको वीजा आ जाए। दूसरे का 5 या 6 दिन के बाद इसका रिजेक्ट हुआ। एक बार नहीं, उसका 3 बार रिजेक्ट हुआ, 3 टाइम। तो वो बच्चे भी बड़ी डिप्रेशन में थी, तो मैं उसको समझाया वगैरह, मैं बोला अरे जाना है तो अपना ऐसा तू जाएगी ये पक्का है। तो हमारे दोस्त बोले कि ऐसा कैसा है, तू बोल रहा है 3 बार इसका रिजेक्ट हो गया। तो फिर किसी ने बोला कि महिला होगी इंटरव्यू वाली तो रिजेक्ट करती, वो सब उन्होंने ट्राई कर लिया दूसरा। हाँ, ठीक। तो मैंने उसको बोला देख बेटी, एक हो सकता है कि तू बाहर तो जाएगी, ये बात तो पक्की है। तो मैं बोला हो सकता है कि तेरी शादी वादी तय हो ऐसे बच्चे की जो अमेरिका में रहता है या दूर देश में रहता है, और तू जाएगी। अब वैसे ही उसका हुआ बात है। तो वो जब दोनों आती है ना, तो अपने हस्बैंड को बता दिया, अंकल ने ऐसा बताया था, ऐसा हो गया। बोला अच्छा हो गया, जो हो गया वो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वहां पे दशा ऑर्डर बदल गई थी लोअर लेवल की, और दिन बदलने की वजह से प्लेनेटरी पोजीशन ट्रांजिट की भी बदलती है थोड़ी बहुत। तो 10th हाउस पे शुभ ग्रह की जगह अशुभ ग्रह की दृष्टि आई तो उसका रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, है ना। पर ऐसे कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। वो आपने सर प्रश्न मेरे बहुत पास अच्छा, भी एक आया था। बहुत अच्छा एक पूछा। ट्विंस हैं। एक हाँ, बहन की शादी करीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, और ट्विंस हाँ, हैं। दूसरी हाँ, बहन की शादी अभी हुई नहीं है। हाँ, अब एंड नहीं होगी। फादर इज रियली वांटिंग दैट, और नहीं होगी। कुछ हो नहीं पा रहा। अच्छा, ये देखना बेटा कि वो आइडेंटिकल ट्विंस है या उनमें फर्क नहीं, है। आइडेंटिकल यानी नहीं है रंग में, रूप हाँ, में वगैरह कुछ तो कुछ फर्क है कहीं तक नहीं, बॉडी सिर्फ देखना था कि उससे हम नववंश को एडजस्ट कर सके। नववंश एडजस्ट होते था 3 डिग्री 20 मिनट गया। और हम दशा भी मून के डिग्री से तय करते हैं, मून तो और फास्टर मूवर है। तो जी उनकी दशा के ऑर्डर बदल गए, उसको चेक कर लेना है। ठीक है या सर। बिल्कुल जैसा बिल्कुल 2 डिग्री या इधर 28 डिग्री में होगा, हो सकता है लग्न भी, पर लग्न बदलेगा तो उनका रंग रूप वगैरह कुछ कुछ तो बदलेगा। तो उसको चेक कर लेना, आपको समझ जाएगा। इसीलिए ठीक मैंने है बोला सर। कि कई बार वहां तक तो बराबर जाते, एजुकेशन तक। वहां से फिर जो डाइवर्स होना चालू हो जाते हैं कि जिसके हम। तो मुझे भी पहले ऐसा प्रश्न पड़ता था कि, और थोड़ी शंका भी आती थी कि अपन साइंस सीख तो रहे हैं, पर इसका क्या। तो फिर बाद में ज्यादा सोचने के बाद ख्याल में आया कि उन्होंने बोला है लग्नाधिपति से वर्ण रूप वगैरह देखना, और नवमांश लग्न के अधिपति से भी रंग रूप वगैरह देखना, ऐसा स्पेसिफिक बोला गया। ऐसा ही शायद मेरे ख्याल से करियर के बारे में बोला है कि दशमेश का नवांशेष जो है उससे भी उसका क्या करियर हो सकता है उसको देखना। जी जी। तो इसलिए इसको ख्याल में रखना, फिर अपन पंचमेश से, पंचम भाव किस नवमांश में उससे भी देख सकते हैं, है ना। उन्होंने प्रिंसिपल दे दिया आपको, अब वो क्या बोलते रहेंगे बेचारे कि 12वें का भी बताओ 17वें का भी बताओ करके, तो हम्म, वो थोड़े में बताते हम्म, थे। पर देखो उसका आपको उसके बारे में नाड़ी अंश में बताया। बोलते धने शासे त्रिकोणे छोटे योगम गतो शनि। तो उस वक्त क्या होगा, तो बोले बीवी उड़ जाएगी। कि द्वितीय भाव का, क्या हास्यवाद यार। द्वितीय भाव का स्वामी जो है, वो जिस नवमांश में है, उस नवमांश राशि से, मतलब राशि से नहीं, त्रिकोण में जब शनि आएगा तो उसकी पत्नी का देहांत हो जाए। अब देखिए, ये सोचो आप तो अपने को समझते नहीं कि इसका क्या संबंध। बराबर। आप सब विद्वान हो, आप भी बोलोगे कि इसका संबंध क्या है। हमको ये ख्याल में रखना है कि सप्तम भाव यदि पत्नी है तो उसका अष्टम भाव ये द्वितीय भाव है। देखो वो कहाँ जा रहे हैं, और उसका नवम अवशेष जिस राशि में है उसके त्रिकोण में जब शनि जाएगा तो ऐसा होगा। और ऐसे बहुत जगह है नारी ग्रंथों में, ऐसे विचित्र दिखते हैं, वो उसको सोचो तो ख्याल, अरे अच्छा ऐसा है क्या। ठीक है, फिर शायद हो सकता है कि इवन सेकंड हाउस से भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उसका वो मृत्यु स्थान है या आयु स्थान है, ये बाद में ख्याल में। अब हम लोग बूढ़े हैं, हमको काम कुछ है नहीं, आप लोगों को हम्म। सिखाना पढ़ाना काम है ना। तो मैं उसको कॉन्टेम्पलेट करते रहता हूँ, इसलिए यहाँ पर भी बता दो, कभी कभी कॉम्प्लेक्स जो बता दो, ए, बस इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है भाई। एक सर जी, ट्विंस जी सर।
है उनमें एक जो फर्स्ट बालक है 1 मिनट का अंतर है हाँ हाँ हाँ। उसमें। अभी 2-3 साल के हैं। जो सेकंड वन है जी। वो ल्यूनेटिक है, हाँ मंदबुद्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देखिए और कि नवांश दोनों के एक ही है सर। नहीं, तो उसको चेंज करके देखिए कि उत्तर आता है। हाँ, नवांश नवाज आप चेंज बदल। करके, हाँ नवांश चेंज करके देखें। हाँ, स्विंग करके देखिए। और हो सकता है शायद मून को देखिए, मून आखिरी आखिरी के डिग्री में होगा तो उसका भी नौमांश और पोजीशन शायद बदल जाए। चेंज हो जाएगा। लिनेटिक है ना। तो हाँ ल्यूनेटिक है। यू कैन मेक आउट कि हाँ, इट हैज टू डू विथ मून एंड परहैप्स राहु और सर सैटर्न वगैरह कॉम्बिनेशन। तो मून क्योंकि फास्ट मूवर है। हाँ, ये दो की तरफ ध्यान दीजिए साहब, उसको उसको हला के देखिए कि फिर आप बारह छ बारह शायद। छियालीस और 12:47, 1 मिनट का अंतर है। हाँ, तो वो मैं बोला ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरे से हम्म। लिख लो। कोई अब आपने यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट होगा, उसको पूछ लेगा, वो बता देगी फटाक से। हम्म। नहीं सर नहीं, दस बराबर बारह ऐसा नहीं मिनट होता आप कभी। अगर नमाज चेंज करना तो मतलब 12-15 मिनट हम चेंज कर रहे हैं। कम नहीं, से वो कम देखना। 10-15 मिनट तो चेंज कर ही नहीं रहे नहीं हैं। बेटा, डिपेंड करता है ना कहाँ पर है। आप समझ नहीं रहे ना, हाँ तीन ठीक है, मिनट बीस समझ मिनट गई के मैं। आखिरी में होगा तो वो 2 सेकंड से भी बदल सकता है। हम्म। कभी 3 मिनट से भी बदल सकता है, वो बच्चा बाद में रोया हो सकता है कि पहले का यदि जल्दी रोया होगा तो तेरह लग्न होगा, है ना। स्थिर लग्न होगा तो थोड़ा देर से रोएगा। द्विस्वभाव लग्न होगा तो इन बिटवीन ऐसा मून रोएगा। हमको तो मून पता अट्ठ नहीं, मून तुलसी को 28 तो देखिए। जी मून जी। 28 डिग्री 54 मिनट का है। मैं बोल दिया आपको, अब आप समझ गए सब मैं क्या बोल रहा हूँ। उसी को नमाज हिला मून चेंज के कर रहे देखिए, हैं। उसी का भाव बदल दीजिए, उसका लग्न बदल के देखिए क्या हो रहा है, तो वो अपने को हम्म, उत्तर दे देगा। है ना सर, बराबर है ना। ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो जेनेटिक है। तो कहा जाएगा, तो मून। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं हाँ हाँ, हो लेकिन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। मंद बुद्धि है। वो हाँ, तो वो उसमें वहां पे देखना मून क्या कर रहा है, ये लफड़ा कर रहा है बिल्कुल। एक मंदिर में ये बढ़िया मेरे ये चमचमाता मेरे है, दूसरा लूट हररा कर। सिंह जी, ये मेरे शॉर्टकट सिस्टम। नहीं, अच्छा अच्छा क्लू मेरे आपने लोग दिया बोलते है। हैं कि आप इतना नहीं, अरे मैं देखने की जरूरत है। हम साइकिल से पैदल जाते थे साहब, तो हम शॉर्टकट ढूंढ लेते थे। तो हम्म। वो आदत अभी भी नहीं गई मेरी। मैं शॉर्टकट फट से पकड़ लेता हूँ कि ये ठीक है करके। एंड मुझे ब्रीडिंग वगैरह में, एनिमल्स में बहुत इंटरेस्ट है। जी। तो इसलिए वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वो वर्क कैसी करती है वगैरह मुझे काफी मालूम है। यानी मेरे कैटल वगैरह भी मैंने रखे थे, मेरे पास हर जानवर हो गए। तो अच्छा। अब तो बूढ़ा हूँ तो अभी बीवी लाते नहीं, एक कुत्ता है सिर्फ मेरे पास। तो उनको ब्रीड भी करता था, उनको इम्प्रूवमेंट करना वगैरह मुझे शौक था। तो उनको वो डिलीवरी के वक्त तो फिर मैं उनकी डिलीवरी कर देता था। कभी कभी ब्रीच हो जाता, मुझे ब्रीच भी करना आता है, अभी डॉक्टर को भी नहीं आता। तो मेरे को बुलाते थे। अभी भी आते हैं, मैं बोला आप बूढ़ा हो गया, मेरे हाथ से काम नहीं कर। पर उनको बता सकता हूँ मैं क्या। तो मैंने वो ये सब करते वक्त वो दिमाग में, अरे ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं होता, ये कुछ तो गड़बड़ है। तो कभी कभी वो एक्सपेल ही नहीं होता बच्चा, है ना। फिर वो टेस्टेरोन वगैरह देना पड़ता, तो बहुत सारी चीजें, तो ये एडिशनल चीज मालूम होने से उसका यहाँ फायदा होता है जी। क्योंकि डॉगीज को तो मल्टीपल बच्चे होते ही रहते हैं ना। तो किसको तो हाँ, होती। पर वो भी ऐसा फट 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 नहीं निकलते। तो मैं कभी कभी, अब आप सब एडल्ट हो, तो मैं कभी कभी होता हूँ, वो क्या कोका कोला की मशीन है क्या कि एक कॉइन डाल दो, फट 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 बॉटल गिरेगी करके, तो है ना। तो ऐसा तो नहीं होता ह्यूमन जन्म में, ह्यूमन क्या, एनिमल्स में भी नहीं। इट हैज टू गेट, वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टार्ट होता है, फिर रेस्ट होकर फिर से एक्सपेक्ट करता है, इसमें टाइम लगता है। और फिर दूसरी जो चीज महत्व की है, वो उसके ब्रेथ लेने, उस पर किसी का कंट्रोल। वो सांस कब लेगा बच्चा, इस पे किसी का कंट्रोल। इसलिए मुझे जब बोलते हैं ना कि कौन से वक्त में करना है, यानी सीजेरियन का, मैं बोलता हूँ सीजेरियन कभी भी कर, उसका इससे कोई संबंध नहीं। तू कर, जरूरत नहीं है कि वो बच्चा रोएगा। तो मैं वो नहीं बताता, वो तो भगवान के हाथ में है कि इसने कब होना है, कब करना है। मैं सीजेरियन का टाइम दूंगा, हो सकता है बच्ची को पहले डिलीवरी हो जाए नॉर्मल। एक बार ऐसा हम्म। हो भी गया। तो वो बेचारा रात को 12 बजे फोन किया, सर ऐसा मेरे को लगा कुछ हो गया करके। बच्चा था हमारा, वो उसकी शादी वादी की हुई तो मुझे मालूम था, अमेरिका में था वो। तो हमने देखा नहीं है दूसरे, तो बोले सर सच्ची ऐसे ही हो गए। तो मैं बोला, मैंने तेरे को बोला कि इसकी, मुझे तो नहीं दिख रहा, पर हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है।
वो उस पर किसी का अधिकार नहीं। यदि उस पर अधिकार होगा कि भाई अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के बाद में उसका चार्ट बदल गया, तो हमको ये बंद करके रखना चाहिए। शास्त्र को अर्थ ही नहीं रहा, है कि नहीं? हम्म, शास्त्र कोई अर्थ नहीं है। यदि आप बर्थ टाइम पर कंट्रोल करके उसका भाग्य ही बदल सकते हो, दिस इज समथिंग सीरियस इन लॉ। मैं इंजीनियर हूं ना सर, मैं ऐसा विचित्र विचार करता हूँ कि वो तो लॉजिक मेरे को बनता है, उसका लॉजिक नहीं हो तो मैं नहीं बनता। तो पहले तो मैं बहुत डांट खाता था, अब कोई डांटता वाटता नहीं है। और अब एग्जाम्पल्स भी है ना सर, कि हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ऐसा ही है। बिकॉज द मोमेंट यू सेड ल्यूनाटिक, दैट हैज टू डायरेक्टली डू विथ मूव, और फास्टेस्ट मूविंग है वो जल्दी मूव हो जाता है। और वो कभी कभी वो 3 डिग्री 20 मिनट की जगह 3 डिग्री 19 मिनट के जगह पे होगा तो 100% बदल जाएगा उसका नॉर्म, है ना सर? जी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे, देखिए पाराशर ने और एक हमको हिंट दी सर, कि D45 और D60 से सब कुछ देखा जा सकता है। जब जैसा बीच में नताशा जी पूछ रही थी कि इतने मिनट टेंशन हो, उसमें नहीं हो रहा तो वहां चेक करो, क्योंकि वहां फर्क आपको दिख रहा है। वो हम्म। विजिबल, वो प्रत्यक्ष चीज है। और इन्होंने टूल्स दे के रखे हैं। अब ये टूल्स हमको यूज करना है ना सर? मुझे बोलते हैं आप D60 क्यों नहीं आ रहे? अरे बाबू, उसकी जब D1 में काम होता है D60 क्यों जाए? अब आलसी लोग हैं, हम नहीं करेंगे। हम यही से काम निपटा लेंगे। क्योंकि उसकी एक्यूरेसी वहां पे 2-2 मिनट से लगना बदलता है सर। तो फिर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि भाई हम जब बर्थ टाइम करेक्ट है कि नहीं इसी के बारे में खातिर नहीं करते, हम D60 से उसका प्रिडिक्ट कर रहे हैं बेचारे का। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बहुत रेयरली वो करेक्ट हो जाता है, या पूर्व जन्म में क्या है। तो ऐसा बोला जाता है कि D60 के एट्थ हाउस की जो भी है उसको आपने कुछ तो भी तकलीफ दी, वगैरह वगैरह। तो मैं बोला अरे वो D60 का लग्न बराबर है, ये क्या है पर सर, हम आज वो लग्न करेक्ट है कि नहीं ये फिक्स करने में हमको कभी कभी तकलीफ होती है। यदि वो संधि लग्न का चार्ट है, और कभी कभी संधि लग्न हो सकता है एक्चुअली जन्म उस वक्त हो सकता है। तो मैं बोला आपने उसका पिछला जन्म और उससे अच्छा कि सभी से अच्छा बर्ताव करके प्रॉब्लम ही खत्म हो। कोई पिछले जन्म में पिता से झगड़े किए थे इसलिए पिता की सेवा कर, ऐसी भी करना है, क्या बिगड़ा? तो फायदा ही होगा ना उसको, है ना? मेरा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है ये मुझे मालूम है, पर मुझे जो अब ये ऊपर में जो भी मेरे को बता मालूम है, आप लोगों को बता देता हूं। आप सोचते रहिए, उस पर विचार कीजिए। पर वो आसान तरीका, इसका ऐसा बहुत होता है। कभी कभी सीजर्स आते हैं तब होता है। तो वो जो घटना है वो यदि मैच नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं तो भी तो है ना, है ना? और देखिए आप नर्सिंग होम वालों को पूछिए, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर 10 मिनट घड़ी आगे रहते हैं। वो इसलिए कि लोग उनके स्टाफ बराबर टाइम पे आएगा। क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं तो ऐसे में बोला, बोले हाँ यार तो हम करते हैं 10 मिनट आगे अस्पताल के। वो अपने वक्त तो हम, हमारे वक्त तो नहीं, आप तो खैर मेरे से बहुत ज्यादा। हमारे वक्त तो वो हाथ की घड़ी थी वो वैसे ही पीछे जाती थी, दिन में 4 मिनट 5 मिनट। तो इसलिए इस ढंग से मेरे ख्याल से किए तो उनको बहुत आसान। इवन ये एड्स हाउस ये बताता ना कि क्या आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या है, वो बताता है। सिक्स हाउस जो है वो ऐसा है कि जो कुछ उसमें हमारी भी एक्शन सब सब मिली थी, तो उसको तो हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको पहले ही ट्रीट करो। द मोमेंट वो दिखने लगा तो आप उसकी ट्रीटमेंट कर डालो। इसी के लिए तो ज्योतिष बना है, उसके तकलीफ से बाहर निकालने के। षष्ठ में यदि या अष्टम में खासकर यदि शनि है तो उसको वृद्धि की तकलीफ होगी। तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही और कुछ हो रही तो मैं बोलूंगा उसको तू प्राणायाम रेगुलर करते जा, तुझे रिलीफ मिल जाएगा। नहीं है तो दवाई करें, जो भी कर। कभी कभी डेविएटेड सेप्टम की वजह से होती है, देखिए बिल्कुल सामने सेकंड हाउस, है ना सर? तो मैं आप लोगों को बोर बहुत करता हूँ, मैं एक आपने बात पूछी तो 1 घंटा बोल। नहीं सर, हाँ, काफी चीजें बिना पूछे मालूम पड़ जाती हैं। वो निकलते रहता है ये सर, मेरा ये ये प्रॉब्लम है ये ये बड़ी अच्छी है आपकी सर आपके ये दोस्ती है। शॉर्टकट्स है ना, ये हमारे लिए वो है। नहीं पॉइंट्स क्या टू। होता क्या है बेटा, वो कहीं ना कहीं तो भी लिखा रहता है ना? तो बहुत बार हम उसको ओवरलुक कर जाते हैं।
तो मैं ये सोचता कि कहीं ना कहीं दिया होगा। मैं कभी कभी कुछ विचित्र चीजें बोलता हूँ तो फिर लोग बोलते कि ऐसा कहीं लिखा नहीं, मैं बोला कोई ना कोई कर्तव्य होगा, वो बाद में मिलता है कभी कभी, फिर मैं दिखाता हूँ उनको बड़े अभिमान से कि देख यहाँ लिखा हुआ है, इस विद्वान ने लिखा है करके। क्योंकि हम इतने विद्वान नहीं है कि हम नए कुछ प्रिंसिपल निकाल सकते, ये मुझे मालूम। तो यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो किसी न किसी हमारे विद्वान ऋषि ने ये पक्का बोला होगा पहले। क्योंकि सब आप देखिए ना, ये लॉजिकल पूरा शास्त्र, पूरा लॉजिक, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल रहेगा। कविता गायन इसमें इंटरेस्ट होगा, नाटक में इंटरेस्ट, शुक्र का कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा, आप कुछ भी करो वो देगा आपका। क्यों देगा तुमसे, उसके उसके अधिकार में बताया, उसके अधिकार क्षेत्र में है तो देगा। प्रभात जी इस पे ज्यादा बोल सकते हैं हमारे कवि। प्रभात जी हंस रहे हैं दिल के दिल में। शुक्र मैं आपको शुक्र मैं आपको बहुत तंग करता हूँ प्रभात जी। नहीं, सर मुझे सर मुझे खुद को बहुत शुक्र इंटरेस्ट है सर, मुझे खुद को शुक्र इंटरेस्ट। शुक्र जो है सर राहु और शनि के साथ है मेरा। हाँ, तो फिर और कॉम्प्लेक्स टाइप के आप लिख सकते हैं। राहु है ना, ऑफ द राहु बीटन, भी ऑफ राहु द, भी है और शनि भी है, दोनों बैठे हैं। वो सब मित्र है। शनि 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 शुक्र, द्वितीय फिर शनि फिर द्वितीय तृतीय जो- भी है सर। हाँ, फिर तो हो गया। और क्या हो रहा है आपको। और फिर सीरियस टाइप की साधारण लिखना चाहेंगे कि शनि है, सो इसमें कुछ हम प्रिंसिपल लाए। आप आपको मालूम है आप क्या करते हैं। मैं एक एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, या राहु है डेप्थ में जाने की कुछ तो भी, या हम क्या बोल सकते हैं उसको, गूढ़ टाइप की भी लिखने में आपको मजा आएगा। राहु तो सर कंफ्यूजन देता है ना सर। नहीं देखो विस्तार राहु, नहीं विस्तार विस्तार भी देता है थोड़ा सा। राहु राहु वल्मीक में रहता है, तो जो चीजें सबको समझती नहीं वो भी देखता है, तो रिसर्च भी उसी के पास है। राहु के अनेक रूप है ना। और यद्यत भावगतो वापी, यद्यत भावेश से वो शुक्र और शनि के साथ है, तो उनके रिजल्ट देगा। राहु अकेला नहीं है ना सर, तो जी सर। शनि के साथ है, शुक्र के साथ है। तो वो तौरीय तरीके जिसको बोलते हैं, कविता, ड्रामा और संगीत, इसमें कुछ ना कुछ देगा। और शनि है तो थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा विचार करने वाली चीजें, कभी कभी ट्रेडिशनल, ये देने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। और मंद सम राहु, और शनि राहु बुझम मित्र है। तो मैं इसलिए बोला कि वो सब दोस्त बैठे हैं एक जगह करके। कभी कभी हमारे पुराने लोग को, तू कुछ भी बोलता है, अरे मैं बोला पढ़ो ना यार, तुम ऐसा क्यों करते हो। मजाक में हमारे मित्र, मेरे मेरे उम्र से थोड़े कम ही है, आप मेरे से बड़े तो सब जाने हैं। ऊपर में हमारी अब चक्री बैठेगी फिर जाके मैं पहुंचूंगा, तो मैं ऐसे मजाक करते रहता हूँ, है ना साहब, देखिए। और वो तो है कि राहु जिसके साथ है उसके फल देता है, जिस भाव में बैठा वो भावेश की भी फल देता है। राहु और केतु साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरप्रेट करने में सबसे डिफिकल्ट है। आप देखेंगे पंचम में राहु होगा अकेला, तो कहते हैं कि वेदार्थ विद्या भी तो, वेद की अर्थ जानने वाला, है ना। पंचम भाव में राहु का फल दिया है, तो वेदार्थ विद्या भी तो है वो पूरा, जैसा आप बोलते थे। वो कभी कभी आए हुए अनुभव को समझता नहीं है, वो भूल जाता है कि मैंने ऐसा किया था कभी पहले। तो कभी कभी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस भी उसको होता है, अकेला होगा। दूसरा ग्रह आ गया तो वो अपना कुछ ना कुछ उसमें ऐड करेगा। और अष्टम में यदि राहु होगा तो आपको दिखेगा उस आदमी का सहसा किसी न किसी रिसर्च की तरफ उसका दिमाग चलेगा। क्योंकि वो वल्मीक में रहता है, एंट हिल में रहता है, जहाँ किसी को कुछ नहीं दिखता। और आप संहिता पढ़े होंगे तो आपने पढ़ी है, पर वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वो खेती की बात है। तो पानी जो है ना, जहाँ पे भी वो सांप की बाबी या ये रहता है, एंट हिल रहती है ना, वहाँ 100 फीट पे पानी रहता है। और इसलिए झीमक वो खोदते हुए वहां पहुंच जाते हैं पानी को ढूंढने के लिए। फिर सांप आके उसमें तो बैठ जाए, वो ठंडा है तो उसको ठंडा लगता है, इसलिए वहां चला जाए। तो इसलिए वाल्मीकि का अर्थ वो जगह, इसलिए वो रंध्र स्थान भी है ना अष्टम। उसका उससे दोस्ताना इसलिए है कि शनि के समान है वो, शनि उसका कारक है। खोजने की प्रवृत्ति रहती है सर। तो रहती है, सब रहेगी।
टेंथ हाउस में राहु है, वो जो भी काम करता है उसमें कुछ ना कुछ ढूंढने की उसको आदत रही है, उस टाइप का काम है। ही इज गुड एट दैट। परदेशी भी है वो, इज ऑल्सो प्लेस। परंतु कभी कभी हमारे शिष्यगण जो है, हमारे मित्र ही है सब, मैं सभी को मित्र बोलता हूँ। 3 साल का बच्चा भी मेरे लिए मित्र है, क्योंकि ऐसे भी बूढ़े होने से अब आप बचकानी हरकतें करते रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ, देखो, वो बोले शनि राहु थोड़ा कभी कभी शनि गुरु समझने में तकलीफ होती है जब कॉम्बिनेशन में आते हैं। मैं बोला वो तो ठीक, राहु और केतु जो समझ ले वो तो मैं बोला पाराशर ऋषि के भी पिताश्री हो, वो भी नहीं समझ सकता, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ही है सब उनका सब। देखिए, केतु नवम से अच्छे रिजल्ट देता, राहु नहीं देता। अब दोनों भी तमोग्रह हैं। अब देखेंगे केतु यदि 9th में होगा ना, तो वो आदमी सहसा जिस भी चीज को ले ले उसमें बड़ा उसका फोकस रहता है। कुछ देर के लिए छोड़ता फिर वहीं आता, एडिशनल भी रहता है, धर्म नहीं छोड़ता वो। तो इसीलिए जैमिनी ने बोला है कि नवम से केतु की और गला शुभ है, राहु की नहीं। राहु की पंचम से शुभ है, हाँ वेदार्थ विद्या भी। तो ये केतु जो है धर्म ध्वजा है, ये नवम भाव में बैठा है। तो ये है ना सब मजेदारी से। अच्छा, इधर मंगल का भी रिजल्ट, अब केतु शनि के साथ बैठा, मंगल का भी रिजल्ट देगा, शनि का भी रिजल्ट देगा, वो जो लॉर्ड है उसका भी रिजल्ट देगा। तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो लोग तो अलग थी, उनकी शक्ति अलग थी, वो ध्यान करते थे, विद्वान थे। उनकी बराबरी हम कहाँ कर सकते थे। फिर उन्होंने बीच बीच में तो थोड़े से फ्लैग दे दिए, उनको पकड़ पकड़ के चलने का है कि नहीं सर। कि सर प्रभात जी का हमें ये चाहिए, हाँ। हम शुक्र वाले अच्छे ये सी साहब, मुझे ना ऐसा भी पहले भी गजलों का वगैरह बहुत शौक था सर, जब मैं यंग था बहुत। मुझे अभी भी याद आते रहता है, पर वही सूफियाना ख्याल जिसको बोलते हैं, सीरियस टाइप, सीरियस। भेजता हूँ सर, पर्सनली भेजता हूँ आपको कुछ जी सर। शेर, कुछ शेर भेजता हूँ आपको। हाँ, मेरे मुझे बहुत शौक था। अभी अभी तो बुढ़ापे में मेमोरी चली जाती है, पर कभी कभी एक आध दिन सुनाई देता हूँ किसी न किसी को। जैसा वो है ना, तू इधर उधर की ना बात कर रही बता के कार वाक्य उठा के आ जाता है वो। वक्त पे कभी कभी याद आ जाता है, कभी भूल जाता आधे में से भूल जाता हूँ। पर इनका जुपिटर भी मून के साथ है। हाँ, अच्छा है। जुपिटर में उनके साथ अच्छा ही रहता है। गज केसरी। वो क्या है, मून जुपिटर को अपनी शक्ति देता है, चंद्र के लेकिन समागम लेकिन सर, लेकिन मून हाँ? अष्टमेश है, अष्टमेश होने से कुछ परिवर्तन होता है क्या? नहीं, वो होगा ना। परंतु देखिए, चंद्र के समागम से उसके साथ के ग्रह को शक्ति मिलती है, और सूर्य के साथ ग्रह गया तो सूर्य उसकी शक्ति खींच लेता है। उसको हम अस्त बोलते हैं। हाँ, वो तो सूर्य से हाँ हाँ, कंबस्ट हो जाता है वो, इसीलिए हाँ, चंद्र के साथ आने से ये बढ़ जाता है। शक्ति मिलती है, सूर्य से शक्ति कम होती है। हाँ, समागम बोलते हैं ना चंद्र के साथ रहे। ऐसा भी वो गजकेसरी योग है, गजकेसरी योग है। गज के श्री भी हुए। हाँ, वो योग भी मजेदार है, उसमें एक आध दिन में बोलूंगा तो आधा घंटा चला जाएगा। मेरे कुछ कुछ विचार विचित्र है सर, तो आप विचार करोगे तो प्रैक्टिस में आपको दिखेंगे होते हुए। वो इतने साल में मैंने ऐसा सोचा कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ तो होना चाहिए। शायद हम कहीं कभी ये उसको सर गलत। प्रैक्टिकल अप्रोच है ना सर, उसमें इससे काफी कुछ ज्यादा नॉलेज बढ़ती है। हाँ, लॉजिकली सब्जेक्ट है ना सर। देखिए, वो भी बोलते हुए पाराशर भी कई जगह आपने देखा होगा, बोलते हैं कि गर्गा दीना मत है, कि मेरा ये मत है, गर्ग का ये मत। हमारे यहाँ मत व्यवहार भिन्नता होना ये कोई बुरा थोड़ी है माना। व्यावहारिक ज्ञान की जानकारी देती वो भी वैसे ही करते थे। जैमिनी बोलते सप्ताह नाम अष्टा नाम हुआ, कि ऐसे 7 कारक, कुछ लोग 8 भी बोलते हैं। तो उनका कह रहे ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी क्या हो गया है साहब, कि वो इज्म हो गया है कि नहीं ऐसा ही है।
तो मैं बोलता नहीं रे, ये बहुत बहुत बड़ा शास्त्र है यार, उसको सोचना पड़ेगा। चलो, आप लोगों का बहुत समझ लिया मैंने आज। समय ज्यादा हो गया सर। तो नहीं, समय ज्यादा, आपका समय ज्यादा लिया। मुझे नहीं नहीं मुझे नहीं, हमारा हमें हमें मुझे तो कोई मुझे दिक्कत ही नहीं टेस्ट सर। ये हो गया, मैं बताता हूँ, मुझे ये टेस्ट हम हो लोगों को तो अधिक समय में अधिक समझने को मिलता है। गया। क्या बात है। मुझे आनंद ये आता, आप लोग उसमें सोचते रहते, मुझे उसमें मजा आती। मेरे पास भी जो आते हैं दो तीन लोग अच्छे ज्योतिषी है, वो तो क्या पीएचडी पीएचडी की है, तो वो सोचते हैं। मैं बोला यार, ये सोचने का ही शास्त्र है कि नहीं सर? कि उसके, जी सर, जी क्योंकि अपने पास जैसे जैसे चार्ट आते हैं वैसे हम सीखते जाते हैं। प्रत्यक्ष तो अलग कुछ रहता है ना, कभी कभी है और जो हमको स्टैंडर्ड एक दिया रहता है, तो उसमें जब अलग आता है तब वो विचार उठने लगते हैं दिमाग में। जैसा कि भाई, शुभ ग्रह केंद्र में होना और पाप ग्रह त्रिशलाय में होंगे तो बहुत अच्छा, उपचय स्थान में होंगे तो बहुत अच्छा है। पर मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लोगों के केंद्र में आपको मैलेफिक दिखने ही वाले हैं। तो फिर अब सोचना पड़ेगा कि क्यों है। शास्त्र भी गलत नहीं है, उन्होंने जो बोला वो भी गलत नहीं है, और ये भी है, तो क्या है। तो अब साहब, बुढ़ापे में काम तो कुछ है नहीं, तो हम इसी इसी नुक्ताचीनी करते रहते है ना। प्रभु रामचंद्र जी का भी तीन मैलिफिक है ना केंद्रों में, तीनों देखिए आप, तो है क्या। तो क्यों रहेंगे, फिर वही वही बात आती रहती है, और अब काम धंधा कुछ है नहीं तो यही सोचते रहते हैं। फिर आप लोगों के सर में बड़बड़ करते हैं क्योंकि आप सुन लेते हो पेशेंट के मुझे, है ना। साला टेकिंग माय लीव। कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछे मुझे। प्रश्न पूछने में मेरे को एनर्जी आ जाती है, वो भगवान ने दिया है। सॉरी। तो अब मैं मेरे जबान को लगाम दूं, हिंदी सिनेमा का वही डायलॉग मुझे सिर्फ याद सर 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 सर। है। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम धन्यवाद। सर, थैंक नमस्कार यू सर। सर। प्रणाम सर। मैं ये शेयर करता हूँ इसको जी जी ब्रिगेडियर साहब के साथ वगैरह, ताकि आप, जी क्योंकि जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, माय थैंक यू। प्लेजर, माय प्लेजर।